गुड मॉर्निंग, नमस्ते इंडिया। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट, आप सभी को फिर से स्वागत करता हूं। जस्टिफिकेशन बाय फेथ एंड एवेंजलिस्टिक मीडिया मिनिस्ट्री प्रस्तुत करता है हर दिन का शुरुआत खुदा के वचन के साथ, दैनिक वचन बचना और बचाना में। आज ठंड, हम देखते ठंड कम होगा बोल के हम सोचते हैं, पर ठंड कम नहीं हो रहा है, बढ़ ही रहा है और काफ़ी ठंड लग रहा है। लेकिन खुदावन के आशीष से पहले से मैं बेहतर महसूस कर रहा हूँ। मेरा भी ठंड का वजह से थोड़ा गला उला ख़राब था। आपने कुछ मैसेज में मेरा गला आवाज़ से मालूम, आप सभी को मालूम हुआ होगा। फिर भी जैसा आवाज़ होने से भी हम खुदावन की महिमा करते रहेंगे। आमीन, खुदावन की महिमा हो। आज बुधवार 11 जनवरी 2023। आज का विषय है आपको सौंपा हुआ काम। हमें सौंपा हुआ काम। हमने पिछली बार क्या देखा था? पिछली बार हमने देखा था 9 तारीख का हमने देखा था आपका उद्देश्य, बुलावट, और आज सौंपा हुआ काम। हमें सौंपा हुआ काम। सेम वचन को देखेंगे। वचन लिया गया है मत्ती का 5 का 16। सौंपा हुआ काम। अब हमें क्या काम सौंपा है हम देखेंगे, उसके विषय में हम वचन पढ़ेंगे। वही वचन से हम कुछ शब्द लेंगे और वचन है आपका मत्ती का पुस्तक 5 का 16। उसी प्रकार तुम्हारा उजाला मनुष्य के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करें। आमीन। वचन पढ़ाई सुना पे खुदा बना आशीष करे। आज हम देख रहे थे, देखिए यहाँ पे क्या है, हमें कुछ काम सौंपा गया है, वर्ष है, लेकिन उसमें हमें कुछ काम सौंपा गया है। हमारा जो उजाला, हम देख रहे थे उजाला के बारे में, हमारे द्वारा उस खुदावन की नाम की भलाई हो, भलाई हो, हाँ? उसका नाम का प्रशंसा हो, महिमा हो, क्या क्या हम कह सकते हैं। क्या वो हो रहा है आज? सबसे महत्वपूर्ण बात, क्या हमारे द्वारा हमारा खुदावन का नाम हो रहा है? नहीं हो रहा है। हमारे द्वारा उल्टा हमारा खुदावन का नाम बदनाम हो रहा है। हम एक इंसान होने के कारण हम क्या करते हैं, हम भूल जाते हैं कि हम मिट्टी से बने हुए लोग हैं। हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। हम एक पल को ना इधर कर सकते हैं ना उधर कर सकते हैं। फिर भी हम अपने आप में इतना घमंड करते हैं कि हम ही है, बाकी कोई नहीं है, कहते हैं हम। देखिए खुदावन क्या कहता है। खुदावन हमें एक ऐसा तरीका से चलाना चाहता है कि लोग आश्चर्य हो जाएंगे कि हम कैसे ऐसे हो चुके हैं बोल के। देखिए खुदावन ने हमें कुछ काम सौंपा गया है। जिस प्रकार से वो आदम की बगीचा में जब आदम और ईव को रखा गया था, उन्हें कुछ काम सौंपा गया था, उसी प्रकार से हमें भी कुछ काम सौंपा गया है। अब वो काम क्या है हमें जानना जरूरी है। वचन जब हम पढ़ते हैं उससे मालूम चल जाता है कि हमें क्या काम है बोल के। अब देखिए हम वचन नहीं पढ़ते हैं, हमारे जीवन में हम ऐसे ही घूमते रहते हैं और हम कहने लगते हैं कि भाई मैं तो काम करने वाला हूँ, मैं काम करते रहूँगा। हाँ, ऐसे कहने से नहीं होता। हमें कुछ काम सौंपा गया है। देखिए मंडली में कुछ लोग होते हैं जिसका चुनाव होता है। उस चुनाव के द्वारा वो उस काम पे वो नियुक्त होते हैं और वो करने लगते हैं। सो आज हमें भी कुछ कामों के लिए चुना गया है। सो वो काम हमें करना जरूरी है। क्या काम है? हमें प्रार्थना करना चाहिए, दुआ करना चाहिए, राइट? दुआ करना चाहिए, हमें बीमारी को चंगाई करना चाहिए, राइट? प्रभु का वचन सबसे बड़ा चीज, प्रभु का वचन को लोगों को सुसमाचार के रूप में सुनाना चाहिए। यदि आप नहीं सुना सकते हैं, आपको दुआ करिए। आपको दुआ करना बहुत जरूरी है। जिस प्रकार से हम देखते हैं दुआ में क्या करना है, हमें दुआ में ये बोलना है कि खुदावन आज खेत पक चुका है, दुनिया, ये संसार जो है पक चुका है, इसमें अभी काटने के लिए लोग कम हैं। जितने लोग हैं सब पैसे के पीछे जा रहे हैं। सब पैसे मिलेगा तो काम करूंगा कहने वाले लोग हैं। मुझे याद है हमने कुछ कार्यक्रम किया था, खुदावन के लोग के साथ मैंने कुछ मिलके काम किया था। मुझे याद है उन्होंने काम करते ही उन्होंने जो वो घर से जो मंडली तक आने वाला जो खर्चा होता था, जो प्रोग्राम का स्तर तक आने का जो उनका खर्चा होता था, वो भी वो जोड़ते थे। उनका गाड़ी में, उनका पर्सनल गाड़ी में आते थे, पर वो भी एज ए ट्रांसपोर्ट अलाउंस बोल के उन्होंने लास्ट में काटा। ये विश्वासी लोग, क्या हम सच में आज जो हम वचन पढ़ रहे हैं,
क्या हमारा उजाला यही है? क्या खुदावन हमसे यही कहना चाहता है कि तेरा उजाला चमके? क्या ये हमारा उजाला चमक रहा है? हम विश्वासी, हम अपने ही मंडली में सीमित रहते हैं, हम अपने ही मंडली के लोगों को नहीं देखते हैं, पर लोगों को, बाहर के लोगों को हम देखने लगते हैं। हमें ऐसा नहीं, खुदावन ने हमें इसीलिए नहीं बुलाया। खुदावन ने हमें कुछ काम के लिए बुलाया, सौंपा हुआ काम। एक पास्टर को चर्च पे खड़ा होके वचन सुनाने के लिए उन्हें चुना गया है। एक डेकन बोर्ड को, पास्टर को सेवा करने के लिए, और कांग्रेगेशन को, जो चर्च है, चर्च को सेवा करने के लिए चुना जाता है, ना कि ऑर्डर देने के लिए। सो चुने हुए लोग कम है, चुने हुए लोगों को खुदावन चलाता है, चुने हुए लोग खुदावन की आशीष में रहते हैं। सो आज हम और आप कहाँ हैं? यदि आज हम और आप भी नहीं चुने हैं तो हमें दुआ करना चाहिए। देखिए, हमें जो काम सौंपा गया है हमें वो करना ही है। आज हमारा सबसे बड़ा काम क्या है? खुदावन से हम प्रार्थना करें कि खेत पक चुका है, काटने के लिए लेबर भेजे। वो भी मतलबी वाला लेबर नहीं, जो पैसा देगा वही करेगा, नहीं, वो अपना खेत समझ के वैसा काम करने वाला लेबर भेजे, बोल के हमें दुआ करना है। यदि आप हम वो भी नहीं कर सकते हैं तो ये जो मैसेज आता है आपके पास, आप सुनते हैं, इतना करिए आप, ये मैसेज को आप अपना इंस्टा में शेयर करिए, व्हाट्सएप में शेयर करिए, फेसबुक का वॉलपेपर में, फेसबुक फीड पे डाल दीजिए। देखिए, आप कुछ ना कुछ तो लगानी कर रहे हैं खुदावन के राज्य में। देखिए, हमें खुदावन के राज्य में लगानी करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमें ये सौंपा हुआ काम है। यदि हम ये नहीं करते हैं तो हम आज बहुत कमजोर ठहरेंगे। हम, खुदावन आपको और मुझे चलाना चाहता है। खुदावन हमें उसका एक मूल्य सदस्य बनाना चाहता है। क्या आप बनना चाहते हैं? यदि आप बनना चाहते हैं तो खुदावन को पालन करें। खुदावन की महिमा हो, खुदावन की सदा 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 महिमा हो, बोल के हमें कहना बहुत जरूरी है। आज हमारा उद्देश्य, हमारा बुलावट और सौंपा हुआ काम हमें जानना जरूरी है। हमें क्या काम सौंपा गया था? हमें दुआ करना जरूरी है, वचन को फैलाना जरूरी है। यदि आप वचन नहीं फैला सक रहे हैं तो ये वचन को फैलाइए, ये वचन को शेयर करिए और खुदावन के राज्य में कुछ काम करिए। खुदावन आपको आशीष करेगा, आपके परिवार को आशीष करेगा। यदि आप आज नहीं कर रहे हैं, आइए हम छोटी प्रार्थना करें, खुदावन से कहें, खुदावन मुझे चला, मैं कुछ करना चाहता हूँ आपके राज्य के लिए, बोल के हम छोटी प्रार्थना करें। आइए हम प्रार्थना करें। खुदावन, आपको धन्यवाद देते हैं दिनों समय के लिए आपने जो हमें दिया। खुदावन, आज हम देख रहे थे, आज 11 तारीख, ठंड का महीना अभी भी कम नहीं हो रहा है, फिर भी हम आपके आगे आए हैं। खुदावन, आपकी महिमा हो बोल के हम कुछ सीखना चाहते हैं आपसे, और हम कुछ जानना चाहते हैं। हमें जो काम आपने सौंपा है वो काम को हम करना चाहते हैं। खुदावन, हमें चला आपके राज्य में, बोल के आपसे विनती प्रार्थना करते हैं खुदावन। और खुदावन, आज जितने लोग आज प्रार्थना कर रहे हैं अपने लिए, खुदावन उन्हें उनका काम दे, उनका जो आपने काम सौंपा है वो कामों को वो अच्छी तरीक़ा से कर पाए, बोल के आपसे दुआ करते हैं। खुदावन, आज हम बहुत सारे लोग नहीं जान रहे हैं कि हमारा काम क्या है, हमारा उद्देश्य क्या है, हमारा बुलावट क्या है, फिर भी हम आपके पास आते हैं कि आप हमें असल तरीक़ा से चलाएंगे। खुदावन, आशीष कर। आज बहुत सारे लोग प्रार्थना कर रहे हैं अपने लिए, लोगों के लिए, और बहुत सारे लोग ये वचन को सुन के आप शेयर करने वाले हैं। उन जो वो शेयर करेंगे उनके ऊपर आशीष कर। ये मतलबी वाला शेयर नहीं ताकि हमारा व्यूज़ बढ़े बोल के नहीं, पर ये शेयर से एक आत्मा बचना चाहिए, ये शेयर से एक आत्मा सुनना चाहिए खुदा का सुसमाचार, बोल के हम यही दुआ करते हैं। इस खुदावन आप सभी को प्रेम करते हैं, आप सभी को एकता में लेके आना चाहते हैं। खुदावन, ये हम समझ पाए, बोल के आपसे विनती प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद खुदावन, आपने जो हमें आशीष किया। जितने लोग अपने लिए प्रार्थना कर रहे हैं, बीमारी के लिए बहुत सारे लोग आज प्रार्थना कर रहे हैं, यात्रा के लिए बहुत सारे लोग यात्रा में हैं, बहुत सारे लोग नौकरी में जा रहे हैं, बहुत सारे लोगों का शादी है, बहुत सारे लोगों का मरण दिन है, आज बहुत सारे लोग जन्म भी ले रहे हैं। उन सभी को आशीष कर, बोल कर आपसे विनती प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद खुदावन, आपको ये दिन उस समय के लिए आपने जो हमें प्रेम किया, ये दिन समय आपके हाथ में सौंपते हैं। खुदावन, ये छोटी सी प्रार्थना यीशु के नाम पे मांगते हैं, आमीन। खुदावन, आपको, आपके पड़ोसी को, सभी को चलाना चाहता है। आज हम जिस रीति में भी है, हम जहाँ से भी कर रहे हैं, खुदावन के पास जाए, और खुदावन हमें प्रेम करता है।
खुदावन हमें प्रेम करने वाला खुदा है, सो हमें कुछ चीज़ का घटी नहीं होगा। खुदावन आपको प्रेम करता है, उसके साथ रहने के लिए बुला रहा है। यदि आप उसके साथ रहना चाहते हैं तो खुदावन से दुआ करें। खुदावन आपको और आपके परिवार को अच्छी तरीके से रखे। आपका बुलावट, आपका उद्देश्य और आपको सौंपा हुआ काम खुदावन जल्द से जल्द पूरा करे और आप भी उसका काम को जल्द से जल्द पूरा करिए बोल के यही हम निवेदन करते हैं। धन्यवाद ये वचन सुनने के लिए। ये वचन खुद तक ही सीमित ना रखें। कुछ काम आपको सौंपा गया है, वो काम आप यहाँ से शुरू कर सकते हैं। शेयर करिए। यदि कोई आज बीमार है, यदि कोई किसी को मुसीबत है, हमारा जो पास्टर जी है वो आपके लिए प्रार्थना के लिए तैयार है। दुआ के लिए उनसे बात करिए तो वो आपके लिए दुआ कर देगा। यदि आपको कुछ चीज़ का हल चाहिए, उनसे बात करिए। मेंटरशिप चाहिए, बात करिए। हमारा नंबर आपको हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देंगे, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ रहने के लिए। आने वाले दिन में भी रहिए बोल के यही हम दुआ करते हैं। आप सभी को खुदावन बहुत 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 आशीष करे और बहुतायी रूप से आप बढ़ते जाए खुदावन के राज्य में। आज का दिन आप सभी का अच्छा जाए। खुदावन का नाम भलाई हो। धन्यवाद।